हरे कृष्णा। तो आज हम करीब 2 महीनों के बाद में हमारा प्रोग्राम वापस से रेगुलर हम कर रहे हैं। पिछले बार किसी को कुछ याद है हमने कौन से टॉपिक के बारे में बोला था? कोई था याद में? किसी को याद है? अभी 2 महीना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। हम एक राजा जरासंध के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर है? राजा जरासंध कौन था? उसका क्या रिश्ता था? कुछ याद है किसी को? कंस का कौन था? कंस का जरासंध कौन था? ससुरा। कंस का कौन था? ससुरा था। तो भगवान ने क्या किए थे कि 17 बार जरासंध को हराए थे, लेकिन 18वीं बार जरासंध ने कृष्ण को हरा दिया। तो कृष्ण क्या करे, वहाँ से मथुरा से छोड़ करके वो द्वारका चले गए, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? रणछोड़दास। रणछोड़दास मतलब जो मैदान से छोड़कर भागे। तो ये भी भगवान की एक लीला थी। इसके पश्चात आपको ध्यान होगा कि हमने ये चर्चा की थी पिछले बार कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा था। पहाड़ की गुफा में उसने क्या किया, करीब 20,000 राजाओं को बंदी बना के रख दिया था। उसकी ये लालसा थी कि पूरे ब्रह्मांड का वो राजा बने, लेकिन उनको टक्कर देने वाले कौन थे? पांडु। और पांडुओं में इतनी शक्ति कहाँ से आई थी? वो भगवान श्री कृष्ण उनके साथ, इसलिए उनके अंदर इतनी शक्ति आई थी। तो उस बीच ये जो 20,800 राजाओं का एक कोई दूत, मराठी में दूत को क्या बोलते हैं? दूत को क्या बोलते हैं मराठी में? जो मैसेज लेके जाता, संदेश वाहक, कुछ नाम है क्या मराठी में? जो भी है। तो वो दूत आया और उसने क्या किया, भगवान कृष्ण को प्रार्थना की कि हम सभी, हमारे जितने भी राजा हैं उनको आप कृपया छोड़ाइए। और इसी बीच क्या हुआ कि युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ क्या है कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर में उनका एक तरफा राज रहना, ऐसा उनकी इच्छा थी। लेकिन वो सभी राजाओं को तो हरा सकते थे, केवल एक ही राजा था जिसको वो हरा नहीं सकते थे, और उसका नाम क्या था? जरासंध। तो भगवान कृष्ण ने सभा में बोला कि उद्धव जी कौन थे? चाचा के लड़के भाई। तो उनको बोला कि उद्धव जी आप हमको गाइड करो कि हमने क्या करना है। तो उद्धव जी ने क्या किया, एक बहुत अच्छा उनको सलाह दी कि आप सभी वहाँ पर जाकर के जरासंध से क्या करो, बहुत बड़ा युद्ध नहीं करना है, मुष्टि युद्ध करना है। मतलब क्या है? बॉक्सिंग। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? बहुत सारी सेना लेके जाने के लिए क्यों मना किया उद्धव जी ने, पता है? हाँ, उसमें क्या होगा, बहुत सारे सैनिक दोनों तरफ के बिना किसी कारण के मारे जाएंगे। तो कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितने बहनों के भाई मारे जाएंगे, है ना? तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि सबसे अच्छा क्या है, आप वहाँ पर जाकर के उसके साथ में मुष्टि युद्ध करो, मतलब कुश्ती करो, पहलवानी करो। तो वहाँ पर उन्होंने उद्धव जी ने ऐसा उनको सजेशन दिया, सलाह दिया कि आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप ब्राह्मण के वेश में जाओ। क्यों ब्राह्मण के वेश में जाओ? क्योंकि जो जरासंध है वो ब्राह्मणों का बहुत ही आदर सत्कार करता है। तो आप जब ब्राह्मण के वेश में जाएंगे तो वो आपका आदर सत्कार करेगा और आपकी बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करेगा। तो फिर क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और अर्जुन और भीमसेन, 3 लोगों को उन्होंने क्या किया, वहाँ इंद्रप्रस्थ से उनको लिया साथ में, और जहाँ पर जरासंध रहता था वो वहाँ पर गए। वहाँ पर उसको मिलने के बाद उन्होंने बताया कि हम लोग तो ब्राह्मण हैं, बस आपके यहाँ पे आए हैं कुछ हमको दक्षिणा लेने के लिए। तो जरासंध बड़ा प्रसन्न हुआ कि यहाँ पर हमारे पास इतने ब्राह्मण आए हैं, तो ब्राह्मण का बहुत आदर सत्कार करता था। तो उसने बहुत आदर सत्कार किया, उनको उसके राजमहल में रुकने के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम किया।
लेकिन बाद में उसको ध्यान आया कि अरे ये जो ब्राह्मण है देखने में तो बहुत शक्तिशाली है, और ब्राह्मणों की तो जो काया है, जो शरीर है, वो तो ऐसा रहता नहीं है। तो उसको ऐसा लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन उनको बुलाया दोनों को, और विशेषकर भीम और अर्जुन तो दोनों की दोनों बहुत ही, भीम तो एकदम 7-8 फुट का था। तो उसको बोला कि देखिए महाशय, आप ब्राह्मण तो बोल रहे हैं, लेकिन आपकी जो शरीर की जो रचना है उसके हिसाब से आप ब्राह्मण लगते नहीं हो, तो आप सच सच बताइए कि आप हो कौन। तब उन्होंने दोनों ने एक साथ बोला कि देखिए जरासंध जी महाराज, हम तो सब क्षत्रिय हैं और हम यहाँ पर आपसे मुष्टि युद्ध करने आए हैं। तो पहले तो श्री कृष्ण बोले कि मैं मुष्टि युद्ध करने आया हूँ। तो जरासंध बोला, अरे ग्वाले, तू तो मुझसे पहले ही हार गया था, तो तू भाग के चला गया द्वारका, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा। तो तेरा नाम तो मैंने ही रखा रणछोड़, तू बातें मत कर, तू बाजू में हो जाए। ठीक है। फिर वो अर्जुन चला गया, बोला महाराज मैं आपसे युद्ध करूँगा। तो जरासंध बोला कि देखो तुम तो बहुत छोटे हो मेरे से उम्र में, तो तुम मेरे लायक हो नहीं, और तुम्हारी जो कदकाठी है मेरे से मैच नहीं करती, इसलिए तुम भी बाकी हो जाओ। फिर हमारे भीमसेन महाराज ऐसे डिंग डोंग करते हुए वहाँ गए। फिर जरासंध बोला कि हाँ ये मेरे बराबरी का है, अगर युद्ध करूँगा तो मैं भीमसेन से ही करूँगा, वरना मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, दोनों अपने उस राज्य के थोड़े बाहर गए और उन्होंने युद्ध चालू किया। वो युद्ध बहुत दिनों तक चलते रहा, दोनों भी बिल्कुल भारी। ऐसा बोला जाता है कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। तो दोनों का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ कि कृष्ण की तरफ देख कर के वो बड़ा निराश हो गया। उसने पूछा कि प्रभु मैं क्या करूँ। तो पहले प्रभु जी ने क्या किए, एक लकड़ी का ऐसा लकड़ी लिए, उसके 2 टुकड़े करके ऐसा फेंक दिए। इसने भी क्या किया, जरासंध को पकड़ा और बीच में से उसको चीर दिया, एक साइड इधर फेंका, एक साइड इधर फेंका। लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति थी जरासंध के अंदर कि उसके जो दोनों शरीर के जो टुकड़े थे वो आपस में मिल गए। ऐसा 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो ये तो बड़े सब चक्के रह गए कि अरे ऐसा बीच में से पूरे शरीर के 2 टुकड़े होने के बाद में कैसा हो गया। तो फिर भीमसेन श्री कृष्ण को देखने लगा, बोलने लगा प्रभु ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो हार ही नहीं रहा, मैंने इतना, मेरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन ये जरासंध तो वापस जुड़ जाता है, ऐसी क्या इसके पास शक्ति है। फिर भगवान ने उसको क्या इशारा किया, बीच में से 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा इधर फेंका और एक टुकड़ा इधर फेंका। तब जाकर के उसको समझ में आया। तो भीमसेन ने क्या किया, फिर जब उसका वध किया बीच में से चीर करके, तो एक टुकड़ा उधर फेंका और एक टुकड़ा इधर फेंका। फिर वो दोनों टुकड़े आपस में जुड़ ही नहीं पाए और फिर बाद में जरासंध की मृत्यु हो। अब जरासंध की मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ का जो राज्य था, नेचुरली अगर पांडु लोग जीत गए तो हम लोग क्या सोचेंगे कि वो राज्य पांडुओं का हो जाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, भीमसेन का जो पुत्र था उसका नाम था सहदेव। तो सहदेव को बुलाया और उसको बुला करके बोला कि राजकुमार अब आप यहाँ के राजा हो। तो सहदेव की आंखों में तो आंसू आने लग गए, बहुत रोने लग गया। वो भगवान के पैर पड़ के जोर से रोने लग गया कि प्रभु मेरे पिताजी ने तो इतना अत्याचार किया, 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया, उन्होंने इतना दुष्कर्म किया और आप उसका फल ऐसा दे रहे हो कि आप मेरे को राजा बना दिए करके। तो बहुत भाव विभोर हो गया वो। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको बोला कि देखो सहदेव, तुम्हारे पिताजी ने 20,800 राजाओं को बंदी बना के रखा है, तो अच्छा ये होगा कि तुम उन सभी राजाओं को छोड़ दो और उनका आदर सम्मान सहित उनको बहुत उनकी अच्छे से खातिरदारी करो और उनको अच्छे वस्त्र दो, अच्छा भोजन दो। फिर ऐसा बोलने के बाद में सहदेव ने क्या किया, सभी राजाओं को छोड़ा, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया उसने और उनको खाने के लिए। वो राजा की हालत कैसी थी, एकदम सूख गए थे, सूख करके काटा हो गए थे, उनके शरीर का पूरा तेज चला गया था।
हाँ, उनके कपड़े भी पूरे गंदे मैले और फटे जैसे हो गए थे, तो उनमें कोई तेज नहीं रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद में उनके ऊपर में बहुत तेज आ गया और वो बहुत प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि जब तक व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कार्यों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं हो सकता। तो जैसे यहाँ पर जितने भी जो राजा जमा थे, वो राजा क्या करने लगे, भगवान कृष्ण को बोलने लगे कि प्रभु, वास्तव में देखा जाए तो हमको ऐसा लगा पहले कि ये सब जरासंध की गलती है, उसने हमको जोर जबरदस्ती यहाँ पर कैद किया है। लेकिन हम सब ये जान गए हैं कि इसमें जरासंध की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, हमारी है। हमारी क्या गलती है, मतलब वो राजाओं की क्या गलती है कि इन्होंने क्या किया कि हर एक राजा के मन में ये इच्छा थी कि बाजू वाले का राज्य में हड़प लूँ, उसके बाजू वाला राज्य में हड़प लूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे राज्य का विस्तार करूँ। लेकिन उनकी ये सनक के कारण क्या हुआ, कितने सारे उनके जो योद्धा थे, जितनी सेना थी, वो बिना किसी कारण के मारी गई, क्योंकि राजा को सनक चढ़ी हुई है कि अभी मैं मंठा का राजा हूँ तो मुझे जालना का राजा बनना है, मुझे परतूर का राजा बनना है, मुझे जितने भी आजू बाजू के संभाजी नगर में भी जाना है। तो वो क्या करने लगे, आपस में सब लड़ते थे और लड़ने के कारण उनकी जो सेना थी दोनों साइड की मारी जाती और उसका उनको कभी दुख नहीं लगा। लेकिन क्या होता है, जब आदमी बहुत सारी विपत्ति में रहता है ना, तो उसको सब चीज़ें याद आती है अपने बुरे काम। उनको पहले कभी नहीं लगा कि हमने कोई गलत काम किया है, लेकिन जब उनको जरासंध ने कैदी बना के रखा और कुछ खाने को भी नहीं देता था और उनकी बहुत ज़्यादा हालत ऐसी दर्दनाक थी, तब आदमी को क्या होता है, बुरे समय में अपने जितने भी जो खराब कार्य है उसको याद आते हैं, बराबर है। तो उनको अपने अपने सारी चीज़ें याद आने लगी और उन्होंने भगवान से माफ़ी मांगी। अब यहाँ पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पाप पूर्ण कार्यों का त्याग नहीं करता, जब तक अपने पाप नहीं छोड़ता, तब तक क्या होता है, वो भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं होता। अब इसका उदाहरण दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो पहले बहुत ही खराब था और उसने अपने पाप कर्म छोड़ा तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। रामायण लिखने वाला वाल्मीकि जी की क्या, एकदम सही बोले प्रभु जी ने, हरी बोल। तो वाल्मीकि क्या थे पहले प्रभु जी, दरोड़ा खोर थे। वो क्या करते थे, सब लूट खसुट करते थे, सबको मारते पीटते थे और पूरा धर्म उनका ले लेते। फिर उनको कौन मिले, उनके गुरु नारद जी। सबके गुरु नारद जी है यार, मैं आपको 3-4 बताऊंगा कहानी। तो फिर क्या हुआ, वो जो वाल्या था वो क्या बन गया, वाल्मीकि, है ना। और उन्होंने कितनी सुंदर रामायण लिखा। अभी देखो, भगवान की कृपा से मैं बहुत सालों से ये सोचता था कि हम तो कृष्ण कथा ही बोलते हैं, हमको शायद कभी राम कथा बोलने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा योग आया कि हमारे लोनार के कुछ प्रभु जी आए, देवपति प्रभु को मिले, हमारे गोविंदत्त प्रभु को मिले और उन्होंने बोला कि प्रभु जी, रामनवमी के समय, अभी कब है रामनवमी, 6 अप्रैल को, रविवार को, तो आप आकर के हमारे यहाँ पर राम कथा बोलो। तो सब लोगों को ऐसा लगता है कि इस्कॉन का मतलब क्या है, सिर्फ कृष्ण कथा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इस बार राम कथा भी बोलने का प्रयास करेंगे। तो भगवान क्या करते हैं, हमारी जो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं वो जल्दी पूरी करते हैं। भौतिक इच्छाएं हमारी जल्दी पूरी नहीं होती प्रभु जी, मालूम क्या, क्यों नहीं होती। आध्यात्मिक जल्दी हो जाती है, भौतिक जल्दी नहीं होती। कारण क्या है, कोई बता सकते हैं। जैसे आपने सोचा कि मुझे वृंदावन जाना है, तो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होगी। लेकिन आप सोचोगे कि मेरे को एक 20 लाख की गाड़ी लेना है या 10 लाख का मेरे को नया खेत लेना है, वो जल्दी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों ऐसा है? उसका कारण ये है कि आध्यात्मिक इच्छा पूर्ण करने वाले कौन है, सिर्फ एक ही है, भगवान कृष्ण।
तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने भक्तों पर बहुत कृपालु है, वो आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करते हैं। लेकिन जो भौतिक इच्छा है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता लगे हुए रहते हैं। तो उनको डिपार्टमेंट वाइज जाने में, जैसे आपकी एक फाइल है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास एक ही साइन लेने का रहा तो मोदी जी देखेंगे कि अरे भाई ये है या नहीं, तो साइन करेंगे, आपका काम एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन ऐसा मान के चलो, जालना नगर पालिका, फिर उसके बाद कारपोरेशन, फिर कलेक्टर, फिर बॉम्बे, फिर उसके बाद में दिल्ली, फिर उनका होम मिनिस्ट्री, अगर ऐसा 40 डिपार्टमेंट से गया तो आपकी फाइल को कितना टाइम लगने वाला है? 5 साल 10 साल पता नहीं होगा ना। तो जो हमारी भौतिक इच्छा है ना, वो 33 कोटि देवताओं के पास जाती है फाइल साइन करने, इसलिए हमको बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो हमारी आध्यात्मिक इच्छा है, जैसे हमको वृंदावन जाना है, कहीं मायापुर जाना है, आपके मन में इच्छा हुई कि हमने अभी भगवत गीता का पाठ करना है, या हमारे मन में इच्छा है भागवतम करना, मेरे मन में इच्छा हुई थी कि एक बार कभी तो राम कथा बोल, तो भगवान क्या करते हैं, पर्सनल उसको देख करके उसको साइन कर देते हैं, बराबर है। तो इसलिए हमको आध्यात्मिक इच्छाएं हमारी बहुत जल्दी पूरी होती है, भौतिक इच्छाओं के पीछे हमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण को अगर स्मरण करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक इच्छा तो पूरी होती है, भगवान हमारी भौतिक इच्छाएं भी पूरी करते हैं। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे, आपने नाम सुना होगा मृगारी का। मृगारी मालूम है कौन था मृगारी? हंटर, शिकारी था, शिकारी। वो क्या करता था, कैसा शिकार करता था, कोई भी प्राणी को आधा मारता था, और आधा मारने के बाद जब वो जीव तड़पता था, बहुत चिल्लाता था, तड़प करके, तो उसको बहुत आनंद आता था। तो ऐसा उसका रोज का कार्यक्रम था, जितना ज़्यादा कोई जीव तड़पता था उतना ज़्यादा मृगारी को आनंद आता था। तो एक बार नारद जी वहाँ से गए, उन्होंने देखा अरे ये कोई शिकारी है, और ये क्या कर रहे हैं, जीव को पूरा नहीं मारता है, आधा मारता है। कोई हिरण को मारना है तो आधा ही मारेगा, है ना, कोई दूसरा कोई खरगोश है उसको आधा ही मारेगा, तो उसको बहुत मजा आता था। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उसके पास जाकर के बोला अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम तो मृगारी है। तो बोले तुम ये ऐसा क्यों करते हो कि कोई भी जीव को तुम आधा मारते हो तो छोड़ देते हो? तो मृगारी बोलने लगा कि ये देखो साधु जी, ये मेरे खानदान से ऐसा ही चला रहा है, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पिताजी सब ऐसा ही करते थे, इसलिए मैं भी ऐसा ही करने लग गया, और मेरे को भी इसमें आनंद आने लग गया, जैसे मेरे दादा परदादा को आनंद आता था वैसे ही मेरे को आता है। तो फिर नारद जी ने उसको समझाया कि देख तू ये जितने भी पाप कर रहा है तो इसका फल सिर्फ तेरे को भुगतना पड़ेगा, तेरे परिवार को पूछ गया कि नहीं वो भी तो इसका ही जिम्मेदार रहने वाले हैं क्या? तो वो जाकर के पूछता है तो उसके परिवार वाले बोलते हैं कि अरे घर का हमारा पालने का काम तो तेरा है, तूने हमको कैसा लाया क्या लाया तू देख, हम तेरे बात में क्यों हिस्सा करेंगे? तो फिर उसका मन बदल जाता है और वो क्या बनता है, साधु बन जाता है। उसी प्रकार हमने कहानी सुनी थी, माता जी थोड़ा बच्चों को देखो पीछे, हमने एक कहानी सुनी थी जगाई मनाई की, है ना, जगाई मनाई की भी ऐसा ही था। वो दोनों क्या करते थे, बहुत नशे में धुत रहते थे, और वो क्या करते थे, जितने भी वहाँ पर साधु संत आते थे उनको उनका बहुत अपमान करते थे, जितने भी नागरिक आते थे वहाँ से मायापुर के, उनको बहुत बुरा भला कहते थे, और जितनी भी गलत चीज़ें हैं, नशा पान करना और मांस खाना, हालांकि वो ब्राह्मण परिवार के थे, लेकिन वो चारों जो चीज़ें हमको नहीं करनी चाहिए वो चारों पर। तो बाद में क्या हुआ कि नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर वहाँ गए और उन्होंने उनका मन परिवर्तित कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान क्या करते हैं, जब तक हम हमारे मन के पूरे पाप नहीं धोते तब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। उसके पश्चात वो क्या हुआ कि जब ये जो राजा थे 20,800, ये जो राजा और राजकुमार थे, अब ये क्या करने लगे, जैसे ही भगवान सामने आए तो उनकी प्रार्थना करने लगे। तो आज हम जो टॉपिक है, हम अभी काय के ऊपर पे बात करेंगे, प्रार्थना के ऊपर।
प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, प्रार्थना का क्या महत्व है, पहले अभी उन्होंने क्या क्या प्रार्थना की है राजकुमारों ने, और भगवान ने उनको क्या उपदेश दिया, ये हम 10 से 15 मिनट में हम उसका एक चर्चा करेंगे। और उसके बाद में श्रीमद् भागवतम में कितनी प्रार्थनाएं हैं किसी को मालूम है? किसने किसने प्रार्थना किया है श्रीमद् भागवतम में? कुंती महारानी, और कौन है? पृथु महाराज, और कौन है? गजेंद्र, और कौन है? ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, बराबर है। और ऐसे बहुत सारे उसके अम्बरीश महाराज। तो ऐसे टोटल अगर देखा जाए तो 34 प्रार्थनाएं हैं में श्रीमद् भागवतम। तो 34 प्रार्थनाएं भगवान वहाँ पर की हुई है। हमको प्रार्थना क्यों करनी चाहिए वो हम उसके बारे में बात करेंगे। हमारा जितना आज का टाइम है उसमें हम पहले 72वां जो अध्याय है श्री कृष्ण कथा का, हम पहले उसको एक बार हम उस पर हम थोड़ी चर्चा करके, फिर चूँकि राजकुमारों ने भगवान से प्रार्थना की थी तो प्रार्थना का क्या महत्व है वो हम उसके बारे में डिस्कस करें, बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जितने भी उनको बच्चों को बोलो कभी थोड़ा बाहर क्या होता है, रिकॉर्डिंग में भी है ना, सुने नहीं आता है, आवाज़ मत करो बोलो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने राजकुमार थे वो क्या कर रहे थे, भगवान से अपनी गलतियों की याचना कर रहे थे और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने क्या क्या गलती की उन राजकुमारों ने? पहले तो उन्होंने बोला कि हमने हमारी सनक के लिए, हमारे मस्ती के लिए हमने क्या किया, दूसरे राज्यों को हड़पने का कोशिश किया और उसमें हमने बहुत सारे सैनिकों को मरवा दिया बिना किसी कारण के, जिसमें बहुत सारे नागरिक भी मारे गए, बराबर है। जैसे यहाँ का कोई राजा है वो बाजू का भी राज्य जीतना चाहता है, उसके बाजू का भी राज्य जीतना चाहता है, तो उन्होंने क्या किया, आपस में लड़ के वो लोगों के अंदर बहुत अहंकार हो गया था। तो बोले ये अच्छा हुआ कि जरासंध ने हमको बंदी बना लिया, उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है क्योंकि हमको अहंकार हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति आपकी इंद्रियों को, मतलब किसी कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करता है तो वो अपनी इंद्रियों को भी तृप्त करता है। मतलब कैसा है, जैसे हम भगवान को प्रसाद का भोग लगाते हैं, अगर भगवान को 3 टाइम प्रसाद का भोग लगा करके वो प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हम भगवान को तृप्त करते हैं, तो हम भी खुद तृप्त हो जाते हैं, बराबर है। तो ऐसा उन्होंने भगवान को बोला। फिर उन्होंने बोला कि कृपा करके आप हमको अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। और उन्होंने बोला कि प्रभु आपने तो हमको इस बार जरासंध से छुड़ाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमको इस भौतिक जगत के जन्म और मृत्यु के चक्र से भी छुड़ा दो, बराबर है। तो ये क्या है, ये बहुत हाई लेवल की प्रार्थना है। हम क्या चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाएं चाहता है कि हमको छोटी मोटी चीज़ दे दो, बच्चे का शादी नहीं हो रही, घर में हमारे पास पैसे की कमी है, गाड़ी घोड़ा खेती बाड़ी कुआ जो भी हमको सोचने का, हम उसी एंगल में उतना ही मांगते हैं। लेकिन उन्होंने क्या मांगा, उन्होंने बोला कि भगवान हमको अब आप क्या करो, जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ा दो। तो फिर भगवान कृष्ण ने क्या किया, उनको उपदेश दिया। उनकी आवाज़ बहुत गंभीर थी, भगवान बहुत प्रसन्न हुए उन सबकी बातें सुन करके। कि क्या होता ना, कोई आदमी जब बहुत मस्ती में रहता तो उसको ज्ञान की बातें बोलोगे तो समझ में नहीं आती, मार पीट के उसको रख दिए अंदर घुसाड़ के गुफा के अंदर, खाने पीने को नहीं दिए, फिर क्या करता है वो, हरे कृष्णा ऐसा जप करना चालू कर, है ना। तुमको 3 टाइम की जगह 5 टाइम प्रसाद मिल गया, बढ़िया खा रहे फिरे, मस्त में अपना चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, कुछ तो मजा कर रहा है, कि किसको भगवान याद आता नहीं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। क्या है ये, तुलसीदास जी का दुआ है, दुख में सुमिरन सब करे। दुख में क्या करता है, हर व्यक्ति भगवान का सुमिरन मतलब याद करना, स्मरण करना। तो दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब भगवान का स्मरण करते।
सुख में करे न कोई, सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता, बराबर है। सब अपना मस्त एंजॉय करते लाइफ। जो सुख में सुमिरन करे, तुलसीदास जी बोलते हैं जो व्यक्ति अगर सुख में भगवान का स्मरण करता है तो दुख काय को है, बराबर है। अगर हम सुख में भी भगवान को स्मरण करेंगे तो हमको दुख क्या हो। तो इसलिए हम हरे कृष्णा में श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है कि तुम चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे परम दुख में हो, चाहे परम सुख में हो, तुमने क्या करना है, भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब ये जो मंत्र है ये एक प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का आगे हम डिस्कशन करेंगे महत्व क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो राजकुमारों ने भगवान से प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की कि भगवान आप हमको दासत्व, हमारा दासत्व स्वीकार करो और आप हमको क्या करो, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करो। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सदैव मेरी भक्ति में संलग्न रहो। देखो मेरे को जितनी भी प्रार्थनाएं मैंने पढ़ा, ऐसी बहुत कम जगह है कि जहाँ पर भगवान भक्ति देते। भगवान सब कुछ देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। क्यों नहीं देते कोई बोल सकते हैं, भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? हाँ, भगवान सब देते हैं। आप पैसा मांगो, आपको जूता भी चाहिए, सब देंगे। भगवान भक्ति बोलते नहीं, क्यों नहीं देते? भगवान दास बनना पड़ता है। क्या होता है, भगवान ने अगर भक्ति दे दी, आप भक्त बन गए ना, तो भगवान को आपका दास बनना पड़ता है। आपको मालूम है महाभारत के युद्ध में भगवान अर्जुन के क्या बने थे? सारथी बने थे। सारथी बोले तो वर्ड बहुत अच्छा है, काम बहुत बेकार है। ड्राइवर बने थे, ड्राइवर। वो भी ऐसे ड्राइवर नहीं थे। भगवान को जब वो दिशा बताते थे तो अर्जुन क्या करते थे, पैरों से लात मारते थे भगवान को। अरे सीधा चलना है तो सीधे पैर के ऊपर में लात मारते थे, उल्टे हाथ चलना है तो पीछे से लात मारते थे, क्योंकि वहाँ पर इतना शोर रहता था कि उनकी आवाज़ ही उनको सुनी नहीं आती। तो भगवान अपने भक्तों की लात खाना पड़ता है, बराबर है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, सब कुछ देते लेकिन भक्ति नहीं देते। यहाँ पर वो राजकुमारों को क्या बोलते हैं कि जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मेरे भक्त बनोगे, मेरी भक्ति करोगे, बराबर है। और यदि तुम लोगों ने मेरा आश्रय लिया है तो तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे और तुम धीरे धीरे अपने धाम भगवत धाम को पुनः वापस आ जाओगे। इतना बड़ा आशीर्वाद भगवान को दिया। देखिए कितना भी दुख अगर होने के पश्चात भी अगर हमारी श्रद्धा अटूट रहती है भगवान के ऊपर में, तो भगवान क्या करते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन होता है क्या है, अगर हमारा समझो कोई काम नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, हम भगवान को उसका दोष देते कि भगवंता तुझ्यामुळे असं झालं। लेकिन अच्छा हुआ तो हम क्या बोलते हैं, अरे पूरे गांव को बोलते हैं ये माझ्यामुळे असं। अच्छा हुआ तो मैं, बुरा हुआ तो भगवान। ऐसा नहीं होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जो भी अच्छा बुरा होता है वो क्यों होता है, हमारे कर्मों के कारण। हमारे पिछले जन्मों के कई कर्म हैं, हमको पता नहीं है। 2 जन्म पहले के भी हो सकते हैं और 50 जन्म पहले के भी हो सकते हैं। वो कर्मों का फल हमको मिलते रहता है। तो हमको किसी को दोष नहीं देना है और हमने बहुत ज़्यादा ऐसा फूला भी नहीं समाना है, क्या रहे वाह 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 नहीं है केला है ते केला, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, दास दास दासानुदास, यही भावना में हमने रहना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भगवान उनको बोलते हैं कि तुम सदैव मेरी भक्ति करोगे और तुम एक बार जरूर मेरे धाम में वापस आ जाओगे। उन्होंने बताया कि पहले भी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे राजा थे जो कि उनको थोड़ा सा कुछ पद मिला, सिंहासन मिला तो गर्व से फूल गए थे और उनके कारण वो जो देवताओं के पद पे थे उसके कारण उनको असुरों का जन्म लेना पड़ा और वो पद से गिर गए। तो उसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जैसे रावण, वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था लेकिन उसके अंदर में कुछ गलतियां होने से क्या हुआ, वो नीचे गिर गया। नरकासुर था, नरकासुर ने क्या किया था, 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था, बराबर है। इसलिए उसका भी पतन हुआ। एक वेन राजा था, वो उसके पिताजी के बिल्कुल विपरीत था,
वो बच्चों को मारता था तो उसका भी पतन हुआ। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे राजा हैं कि जो अपने घरों में मस्ती में आ गए तो उनका बाद में पतन हो गया। ये राजकुमार को बेचारे राजा खुद ही बोल रहे थे 20,000 की, हम भी बहुत मस्ती में थे, लेकिन भगवान ने उनको आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, इसलिए भगवान ने उनको क्या क्या आशीर्वाद दिया कि आप मेरे भक्त बनोगे और आप वापस मेरे धाम में भी आओगे। और यहाँ पे फिर उन्होंने उनको उपदेश दिया कि जो भी वस्तु है, भौतिक वस्तु, जो जीव है, जो पैदा होता है तो डेफिनेटली उसका एक में उसकी मृत्यु निश्चित है, बराबर है ना। तो किसी भी व्यक्ति को नाशवान वस्तुओं से संबंध नहीं रखना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो? नाशवान वस्तु से संबंध नहीं रखना चाहिए का मतलब क्या है कि जो नाशवान नहीं है उससे संबंध रखना चाहिए। तो पूरे जगत में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो नाशवान नहीं है? वो केवल कौन है? भगवान कृष्ण है, बराबर है। तो ठीक है, भगवान ने हमको ये शरीर दिया है, हम किसी के माता पिता हो सकते हैं, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बहन, हम हो सकते हैं, तो हमको वो कार्य तो करना ही चाहिए, लेकिन हमने उसमें आसक्त होकर भगवान को नहीं बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अगर हमको कोई कार्य दे दिए तो हम क्या करते हैं, पूरा उसके अंदर में इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, ये जितने भी तुम्हारे भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, जो भी है, सब नाशवान है। ये नाशवान वस्तुओं से ज़्यादा संबंध एकदम स्ट्रांगली नहीं रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मजबूत संबंध किससे रखना चाहिए? भगवान के साथ में रखना चाहिए, ऐसा उनको उपदेश देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अरे तुम तो क्षत्रिय राजा के, तुम तो क्षत्रिय हो, क्योंकि राजा जो लोग थे जब वो कौन से वंश के रहते थे? क्षत्रिय वंश के रहते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कार्य क्या है कि तुम प्रत्येक राज्य में कल्याण का कार्य करो, तुम्हारे नागरिकों को संभालो, उनको प्रसन्न रखो। राजा का क्या काम है कि उसकी प्रजा को सुखी रखना चाहिए, बराबर है। और तुम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहो और मेरी सेवा में स्थिर रहो। मेरी सेवा में स्थिर रहो का मतलब क्या है कि आज हमने एकादशी है, बहुत कीर्तन झाली, माता जी किती माळा झाली, 32 किती झाली, 64, बाद में कल क्या करे, हो आता आज वेळ नाही भेटला, काल 64 केली, आज 0 की। ऐसा स्थिर का मतलब क्या है? भले आप 16 माला करते हैं तो रोज आपने नियम से 16 माला करना ही चाहिए, उसको बोलते हैं स्थिरता। तो भगवान क्या बोलते हैं, मेरी भक्ति में रहकर जो हल्का विचलित नहीं होता, जो बिल्कुल भी वो नहीं होता, तो उसको वो कैसा है कि हमारे सब घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी उसका जीवन कैसा रहता है, सुखी और शांति रहता है। हम क्या चाहते हैं? घर में सुख और शांति चाहते हैं, बराबर है। पर सुख और शांति ऐसा नहीं है कि हम देवपति प्रभु के मेडिकल शॉप में जाके बोले प्रभु जी एक 100 रुपये का सुख, 200 रुपये में शांति दे दो, ऐसा तो कोई दवाई है नहीं, बराबर है। तो हमको क्या करना है? सुख और शांति का एक ही इलाज है, वो क्या है? हमने हमारा तो जो कार्य है, घर का कार्य, स्वयं पाक करना है, बच्चों को संभालना है, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में हमको क्या करना है? जो भगवान की सेवा करना है, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरणम, भगवान का पाद सेवनम, भगवान का आत्मनिवेदनम, जो नौ विधा भक्ति है उसमें से कोई तो एक चीज़ करना है, या तो श्रवण करना है, नहीं तो नाम जप करना है। मैं आया जब माता जी यहाँ पे बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे रामकृष्ण हरि का, तो ऐसा कीर्तन करना चाहिए। तो हमने क्या करना है? जितना भी समय हमको खाली मिलता है, उस खाली समय में हमने भगवान का वहाँ पे नाम जप करना चाहिए, बराबर है। फिर भगवान उनको बोलते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये सब उनको प्रवचन दिए। फिर जो आपको बताया कि जरासंध का लड़का था सहदेव, उसको बोला कि अभी भूखे पेट भजन न होए गोपाला, एक कहावत है ना। अभी राजा बेचारे इतने दिनों से कुछ खाए पिए नहीं थे, हम उपदेश पे उपदेश दे रहे, प्रवचन पे प्रवचन दे रहे, तो उनको ज़्यादा देर समझने में आएगा नहीं, क्योंकि उनको बहुत भूख भी लगी थी, बेचारे बहुत दुखी थे वो। तो उन्होंने उनको आदेश दिया सहदेव को कि इनका अच्छे से इंतजाम करो और इनके खाने पीने के लिए अच्छे अच्छे पदार्थ लाओ इनके। तो सहदेव ने क्या किया, भगवान की आज्ञा मान करके बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लाया, उनको बहुत सारे सोने के आभूषण उनको पहनाए और उनको खाने के लिए बहुत प्रसाद में बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ दिए।
वो देख करके जितने भी राजा राजकुमार थे बहुत प्रसन्न हो गए, और उसके बाद उनके चेहरे कृष्ण भगवान को देख करके चमकने लगे। जब उन्होंने पहली बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने देखा कि अरे भगवान इतने सुंदर दिख रहे हैं वहाँ पे कि उनका जो चेहरा है वो इतना चमकदार है, और भगवान के कान में कुंडल है, छाती के ऊपर कौस्तुभ मणि है, पीले वस्त्र रेशमी पहने हुए हैं, और भगवान का पूरा शरीर ऐसा चमक रहा है। तो उनको देख करके उनकी थकान दूर हो गई थी। फिर उसके पश्चात भगवान ने उनको भोजन आदि दिया तो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर जब उनका सारा भोजन का और विश्रांति हो गई तब भगवान ने उनको बोला कि आप अपने अपने राज्य में वापस जाओ। तो वो जितने भी राजा थे वो अपने अपने राज्य में वापस चले गए, और वो रास्ते भर श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे। उन्होंने मन में सोचा कि देखो, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का स्मरण करने से हमारे सारे दुख दूर हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुँचे तो वहाँ के जो भी नागरिक थे वो इतने दिनों के बाद अपने राजा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और फिर वो सभी बहुत ही आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। यहाँ तक की कथा तो ठीक है, लेकिन अब इसके आगे श्रीला प्रभुपाद का जो तात्पर्य है बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि इस विश्व के सभी लोग, हम आप सभी लोग भगवत गीता के अनुसार हमारे जो 4 वर्ण हैं, क्या क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, सभी क्या है, सभी क्या है, शूद्र है। ठीक है, बोलने के लिए है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन हमारे जो आचरण है, जो हम आजकल हम कर रहे हैं, वो प्रभुपाद बोलते हो कैसे है, सब शूद्रों के आचरण। ठीक है, लेकिन मान के चलो आपके अंदर में कुछ क्वालिटीज़ है ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, जो भी आपके अंदर में क्वालिटी है, या हम शूद्र भी है, तो हम सबने क्या करना चाहिए, हमारे जो भी कार्य हमको है वो हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बराबर है। जैसा एक ब्राह्मण है वो क्या करने वाला है कि बहुत अच्छा ज्ञान बांटने का कार्य करेगा, शास्त्र के बारे में चर्चा करेगा, वो भगवान की सेवा है। क्षत्रिय क्या करेगा, जैसे मान के चलिए ये यहाँ का कोई एमएलए है या कोई राजा है, तो क्या करेगा, बाकी की जनता को अच्छे से अच्छी सुविधा देगा, अच्छे से अच्छे मंदिर देगा, वहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था करेगा। ये काम क्षत्रिय का है। वैश्य का क्या काम है कि जितने भी बिजनेस करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, वो करते हुए भगवान का नाम लेना और अच्छे से धन कमाना। और शूद्रों का क्या काम है कि जितने भी तीनों वर्ण हैं इनकी सेवा करना, ताकि वो भगवान की सेवा अच्छे से कर सकें। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर पूरे विश्व के अंदर सभी लोग ऐसे भगवान के भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए, तो उससे क्या होगा, पूरे विश्व में शांति ही शांति रहने वाली है। अभी आपको लगता है क्या कि विश्व में शांति है करके? कितने 3 साल 4 साल से हम देख रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उधर रूस के साथ में, हाँ, इधर इजराइल का युद्ध चालू है, कितने लोग रोज मारे जा रहे हैं उसके अंदर में। तो ये अशांति क्यों फैली है? क्योंकि लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सारा विश्व कृष्ण भावना भावित हो गया और चारों वर्ण के लोग भगवान की सेवा में लग गए, तो उससे बड़ा शांति हो ही नहीं सकती। जैसे जो राजा अपने अपने राज्य में जाकर के आनंद से रहने लगे, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि राजा भी कृष्ण भावना भावित हो गए थे। राजा अगर कृष्ण भावना भावित हो गए, जैसे राजा वैसी प्रजा, बराबर है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि वो सब प्रसन्न चित्त रहते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, भीमसेन, श्री कृष्ण और अर्जुन, ये तीनों के तीनों अपने राज्य में वापस चले गए। इनके राज्य का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ में जब ये वहाँ पर गए तो तीनों ने अपने अपने शंख बजाए जोर से, तो सीमा के पास, तो वो शंख की आवाज़ पूरे नगर में चले गई। तो उस समय लोग हर एक जितने भी महान पुरुष थे उनके जो शंख है उसकी आवाज़ से वो पहचान लेते थे कि ये किसका शंख है, बराबर है। मुझे तो आश्चर्य ये हुआ कि प्रभु जी, हमारा जो मायापुर का जो मंदिर है राधा माधव का, उसमें 8 सखी है, 8 सखियाँ है और उनका रोज श्रृंगार होता है। तो
जो शुद्ध भक्त है वो उन सखियों का जो वस्त्र है उनके उनके सुगंध से वो ये पहचान लेते हैं कि ये ललिता सखी है कि विशाखा सखी है, ये पहचान लेते हैं। ऐसा मेरे को कई लोगों ने बताया। तो जो शुद्धता का लेवल है वो इतना ऊंचा रहता है भक्तों का कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी वो आराम से समझ जाते हैं। तो जब इनके शंख थे, जब इन्होंने शंख बजाया तो नगर में पूरे दूर दूर तक उनके शंख की आवाज़ गई और वो सबके सब जितने भी भगवान के भक्त थे और जो पांडवों के हितैषी थे वो सारे के सारे लोग बड़े प्रसन्न हो गए। जो पांडवों के शत्रु थे उनके शंख की आवाज़ सुनकर वो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि शंख से एक संदेश गया था कि जरूर जरासंध का इनका वध हो गया। आदमी शंख कब बजाता है? जब वो कुछ चीज जीत करके आता है या जब वो प्रसन्न रहता है। तो ये देख करके सब बहुत प्रसन्न हुए। और इसके बाद क्या हुआ कि जो युधिष्ठिर महाराज का जो सपना था राजसूय यज्ञ करने का, वो सपना साकार होते हुए उनको दिखाई देने लगा। अब वो तीनों महाराज युधिष्ठिर के समक्ष आकर उन्होंने जब ये बताया कि देखो वो जरासंध को मर नहीं रहा था, श्री कृष्ण ने हमको बताया कि उसको कैसे युक्ति के द्वारा मारे जा सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज इतने भाव विभोर हो गए। वैसे भी वो कृष्ण के बड़े भक्त थे, लेकिन जब उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण ने हमारे लिए कितना कष्ट सहन किया है तो उनकी आंखों से झर 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 ऐसे आंसू बहने लगे। और उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़े और भगवान ने उनको क्या किया, फिर अपने गले लगा। तो ये जहाँ तक की कहानी हमने पढ़ा, ये हमारा एक अध्याय 72 ये हमारा हुआ। अब इसमें श्री कृष्ण की हस्तिनापुर वापसी, ऐसा उसका टाइटल है, शीर्षक। अब ये अध्याय से हमको क्या सीखने को मिला, ये बड़ा एक प्रश्न है उसके अंदर। तो हमको इसमें बहुत सबसे बड़ी बात क्या लगी आपको ये पूरे चैप्टर में? क्या इसमें कहानी में क्या समझ में आता है? ये जो कहानी हमने पढ़ी कि सभी राजाओं ने भगवान के पास गए, उनसे उनकी प्रार्थना की, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या क्या चीज़ अच्छी लगी सबसे अच्छी? इसमें तो कुछ ज़्यादा था नहीं। इसमें क्या था कि जरासंध ने इनके राजाओं को बंदी बना लिया था, भगवान ने उनको छुड़ा लिया, वो भगवान की प्रार्थना किए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। इसमें हमारे लिए क्या काम की चीज़ है? देखो वो इतने बड़े बड़े राजा, वो भगवान कृष्ण, कि हमारे जैसे लोगों को क्या सीखना है उसमें? आध्यात्मिक इच्छा बहुत क्या है, ठीक है, अच्छा है। भौतिक इच्छा न करते हुए हमने आध्यात्मिक इच्छा करना, या फिर भौतिक तो हमारे जो जिम्मेदारी है वो करते हुए भी हमने आध्यात्मिक जो कार्य है वो ध्यान से पूरा करना, ये होगी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि प्रेयर्स, प्रार्थना में कितनी शक्ति है, प्रार्थना में कितनी शक्ति है। तो मेरे को प्रभु जी ये जो टॉपिक है, इसमें मेरे मन में ये विचार आया कि ये कहानी तो एकदम बहुत सिंपल है, प्लेन वेनिला है आइसक्रीम, उसके ऊपर टॉपिंग चॉकलेट वगैरह कुछ आइसिंग है नहीं। तो फिर अपन ने क्या क्या बोलना चाहिए और क्या, क्योंकि मैं खुद उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि चलो ठीक है, हम एज अ कोर्स हमने एक चैप्टर कर लिया, लेकिन हमारे लिए क्या, हम यहाँ पर 2 घंटा 1.5 घंटा बैठे, फिर हमको क्या सीखने को मिलने वाला है? बराबर है। तो फिर मेरे दिमाग में ऐसा आया कि पावर ऑफ प्रेयर्स, प्रार्थना की शक्ति, ये क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ है प्रार्थना की शक्ति, ये छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बराबर है। तो मैंने फिर उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और मुझको बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज ने 2011 में एक लेक्चर दिया और वो लेक्चर का नाम क्या था? पावर ऑफ प्रेयर्स। तो प्रेरणा में राधानाथ महाराज ने ये लेक्चर दिया, तो मैंने वो लेक्चर को पूरा पढ़ा और उसका
प्रिंट आउट था उसमें निकला, तो प्रिंट आउट भी निकाला और बहुत ध्यान से पढ़ा उसको। इतना सुंदर लेक्चर बहुत कम सुनने को मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा टाइम है ना हमारे पास में, तो हम उसमें से परम पूज्य राधानाथ महाराज ने अपने लेक्चर में क्या बोला है वो हम थोड़ा सा हमारे लेवल पे समझने का प्रयास करेंगे। तो महाराज जब ये लेक्चर दे रहे थे तो उनका पहला वाक्य क्या था कि ये जो प्रार्थना में शक्ति है ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है, ये कोई साधारण नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? महाराज बोल रहे हैं कि ये बहुत हाई लेवल का टॉपिक है और इसको बोलने की मेरी पात्रता नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी पात्रता, उनकी पात्रता नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा है कि एक 6 फीट का गड्ढा खोद के मैंने उसके अंदर ही चल जाना, तो फिर धीरे से पढ़ना है इसको, क्योंकि अपनी तो जब उनकी पात्रता नहीं है तो अपने को तो शक्ल ही दिखा नहीं सकते हम, हाँ बोल भी नहीं सकते। हाँ फिर भी मैं बोले जाने दो। अब महाराज ने क्या बोले, उन्होंने एक चीज़ बोले कि हमको हमारे जो आचार्य है उनके पद चिन्हों पे चलना। मैं बोला चलो अपन यही पॉइंट पकड़ के महाराज के पद चिन्हों पे थोड़ा सा ट्राई करते हैं। महाराज बोलते हैं कि मेरी पात्रता नहीं है, कृपया मुझे सहन करो। महाराज क्या बोलते हैं? कृपया मुझे टॉलरेट करो, सहन करो। मतलब उनका लेक्चर ऐसा रहता है प्रभु जी माता जी कि वो 4 घंटे की लेक्चर बोलते हैं ना तो 10,000 लोग भी वहाँ से हटते नहीं। हाँ? हमने कितने बार लेक्चर उनके देखे, 4 घंटे 5 घंटे में भी वो लेक्चर और उनके एक एक शब्द मेरे को ऐसा लगता है जैसा मोती पिरोते हैं ना वैसे उनके एक एक शब्द है। तो मैंने बोला अगर वो 100% बोलेंगे तो हम 0.00001% तो बोल ही सकते हैं उतना सा। हाँ? तो उसमें से कुछ टॉपिक महाराज जो बता रहे थे मुझको बहुत अच्छे लगे। आप भी उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही उसका आनंद आएगा। महाराज ने सबसे पहले लेक्चर में क्या बोला कि अगर प्रार्थना का सबसे बड़ा उदाहरण आपको चाहिए तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? बताओ प्रभु जी, माता जी। हाँ कौन? कुंती महारानी। अरे कुंती महारानी तो 5000 साल पहले की बात है। लेटेस्ट एग्जाम्पल, हाँ चैतन्य महाप्रभु को भी 500 साल हो गए। हाँ अद्वैत आचार्य भी जब क्या ना माता जी, वो 500 साल वाले ही, वो तो चैतन्य महाप्रभु से भी बड़े थे एज में। उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया मालूम है? उन्होंने उदाहरण दिया श्रीला प्रभुपाद जी कि पावर में शक्ति कितनी है। अब आप भी सुनो, मैं तो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हुए। अब आपको कितना मैं बोल पाता, मेरे भाषा में कितना दम है मुझे नहीं मालूम, लेकिन महाराज ने जो बोला उनका सुन के तो मैं एकदम मैंने बहुत ही मसमराइज हो गया कि महाराज ने कहाँ से क्या एग्जाम्पल बोला। अब उन्होंने शुरुआत ऐसी की कि ये केवल एक व्यक्ति की प्रार्थना है जिसके वजह से पूरे विश्व में 500 मंदिर खुले और जिनके कारण हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। कौन है वो? श्रीला प्रभुपाद। क्या बोला उन्होंने पहला सेंटेंस कि सिर्फ एक व्यक्ति ने प्रार्थना की थी भगवान से कि भगवान मेरी कोई पात्रता नहीं है, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ भेज रहे हो। श्रीला प्रभुपाद कहाँ थे? वृंदावन में थे। बहुत बढ़िया दिनचर्या थी उनकी, रोज भक्तों के साथ रहते, इतने बड़े बड़े साधु संत आते थे। उनको छोड़ करके उनके गुरु महाराज ने आज्ञा क्या दी उनको, पाश्चात्य देश में जाओ। तो जो सतोगुण में वो थे वो कहाँ पे जाना पड़ा उनको? रजोगुण में और तमोगुण के शहर में जाना पड़ा उनको। तो वो बोलते हैं कि ये एक ही व्यक्ति ऐसा था कि जिन्होंने 70 साल की आयु में अपना देश छोड़ा और उसके बाद उनके जेब में कितने पैसे थे? 40 रुपये। 40 रुपये लेकर के 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति अपना देश छोड़ के ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पर उसको कोई पहचानता नहीं है और वो भी किसी को पहचानते नहीं। बराबर है? और वो तारीख क्या थी? 1965 में 13 अगस्त 1965 के दिन प्रभुपाद उस जहाज में बैठे थे और वो किसी को भी नहीं जानते थे। और पानी के जहाज में उनको कितने बार अटैक आया? 2 बार उनको हार्ट अटैक आया। बराबर है? और
उनको यात्रा करने में कितने दिन लगे? यहाँ से भारत से अमेरिका जाने में 32 दिन। हम तो अभी हवाई जहाज में 32 घंटे में पहुँच गए, तो हमको लगता है अभी 4 दिन सोना, जेट लैग हो गया करके। हाँ, अगर अपन यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो 32 घंटे तो नहीं है, आजकल तो 22-23 घंटे लगते हैं। उसके बाद भी हमको लगता है अरे यहाँ पे दिन है, वहाँ पे रात है। तो क्या होता है, जब हम दिन में निकलते हैं तो वहाँ दिन ही रहता है, रात को निकलते हैं तो वहाँ रात ही रहती है। तो वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है अपने को, सब लोग जागते हैं, हमको नींद आती है, और जब सब लोग सोते रहते हैं तो हम उन्हीं के जैसा घूमते रहते हैं, तो सब उल्टा रहता था। हमको क्या जेट लैग होता है वहाँ पे जाने के बाद। लेकिन श्रीला प्रभुपाद 32 दिन तक सफ़र किए, और वो जो समुद्र था, इतना तूफान आ रहा था वहाँ पर, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने जब वहाँ पर प्रे किया, भगवान को प्रार्थना की, तो जो समुद्र था पूरा शांत हो गया। तो वो जो जहाज का कप्तान था, जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे तो उसने आने के बाद उनको बोला कि प्रभु जी, मैं पिछले 22 साल से जहाज चला रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि ये जहाज इतना शांत चला, और जितनी लहरें थी वो लहरें भी आना बंद हो गई थी समुद्र के अंदर। तो ये क्या है सब, ये किसका प्रभाव है? ये शक्ति काय की है? प्रार्थना की शक्ति। तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी। किसने? श्रीला प्रभुपाद ने। जब जहाज के अंदर बैठे थे तो उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी। उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था कि ये प्रार्थना को मैं पूरे वर्ल्ड में बताऊंगा, या इसके कापियाँ छपेंगी, या न्यूज़पेपर में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। वो उनका बहुत ही सिंसियर, उनके मन से जो तीव्र इच्छा थी, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पर प्रार्थना की थी। और उनका ये पर्सनल, उनका व्यक्तिगत जो भगवान के बारे में वो सोच रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वो उन्होंने उसमें लिखा। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि प्रभु, मैं तो यहाँ वृंदावन में सतोगुण में था, और आपने मेरे को अमेरिका में भेज दिया। और अमेरिका में या पाश्चात्य देश में लोग कैसे हैं? मांसाहार करते हैं, जुआ खेलते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, शराब पीते हैं। हाँ, और यहाँ पर प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? बिना प्याज लहसुन वाला, भगवान को भोग किया हुआ, हाँ, और माला कर रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं। वो इतने सतोगुण में थे। तो वो बोले, पता नहीं प्रभु, आपने मुझे क्या समझ के इधर भेजा? ऐसा भगवान से बातें कर रहे, प्रार्थना कर रहे हो। बोले, मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि वो लोग मेरी भाषा समझेंगे कि नहीं समझेंगे। अब मैं हमेशा यहाँ आता मंडा में, मेरे को लगता मैं हिंदी में बोलता, माता जी सब मराठी बोलते हैं, मेरी भाषा समझ रही कि नहीं समझ रही। इसलिए मैं लेक्चर होने के बाद में छोटे बच्चों को पूछता, 3-4 बच्चों को, अरे कुछ समझा क्या तुमको? बच्चे बोलते यस प्रभु जी, सगड़ा खड़ा लो। फिर मेरे को लगता है अरे बच्चों को समझा तो माता जी प्रभु जी को भी समझाऊंगा। हाँ, तो श्रीला प्रभुपाद बेचारे सोच रहे थे कि मैं रास्ते में जाऊंगा, जा रहा है, मेरी भाषा। अच्छा, श्रीला प्रभुपाद की इंग्लिश ऐसी को बहुत भारी नहीं थी, ऐसे एवरेज अच्छी इंग्लिश थी, लेकिन अमेरिकन हिसाब से वो ऐसी इंग्लिश उनकी थी नहीं। तो बेचारे बहुत चिंतित थे कि मेरी भाषा उनको समझेगी कि नहीं समझेगी करके। तो वो बोलते हैं कि प्रभु, ये एक ही बात पे संभव होगा, यदि आप मुझको कुछ शक्ति देंगे आपकी, तो ही मैं वहाँ पर कुछ कर पाऊँगा, अन्यथा वहाँ पर कुछ भी करना असंभव है। तो आप मुझे अगर बोलने की शक्ति देंगे तो मैं बोल पाऊँगा, और वहाँ के जो भक्त हैं वो उसको समझ पाएंगे। और उन्होंने क्या बोला कि प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप जैसा मेरे को नचाएंगे मैं वैसा वहाँ पर नाचने वाला हूँ। तो अब ये आपकी इच्छा है कि आप मुझे कैसा नचाते, आप मेरे को नचा। तो ये कैसी भावना है कि शरणागति। हम क्या कर रहे हैं? भगवान को सरेंडर किए, हमने भगवान के शरण में चले गए कि भगवान आपको जो करना है आप करो। देखो, कुंती महारानी का जब चीरहरण हो रहा था, तो कुंती महारानी ने कितने सारे लोगों को बुलाए, बराबर है? द्रौपदी जी का जब चीरहरण हुआ था, उन्होंने कितने सारे लोगों को बुलाए, लेकिन कोई भी उनकी लाज को बचा पाया क्या? नहीं बचा। फिर लेकिन उसने क्या किया, पूरा मन से चित्कार करके, अंतरात्मा से जब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो भगवान वहाँ पर तुरंत प्रकट हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद ने भगवान को पुकारा। उसके कारण क्या हुआ
2 बार हार्ट अटैक आने के बाद में भी वो सही सलामत रहे। अरे प्रभु जी, हमको यार छोटी मोटी बीमारी हो जाती तो हमको 15-20 दिन सुधरता नहीं। मेरे बेटे की शादी हुई, आने के बाद में मेरे को लूज मोशन हो गए, 3-4 दिन दवाई खाया, मेरे को कुछ हुआ नहीं। बाद में फाइनली मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 2-3 सलाइन की बोतल, 5 एंटीबायोटिक की बोतल लगी। फिर वो प्रभु जी ने, हमारे डॉक्टर साहब बोले कि 5 दिन का आपको दवाई खाना पड़ेगा। उसकी 8-10 टैबलेट थी, 3 कितने दिन का, 5 दिन का कोर्स था। उसके बाद में भी क्या हुआ, ऐसा शरीर से तो ठीक लग रहा, साइकोलॉजिकली मन में ऐसा लग रहा कि अभी भी वीकनेस अब है नहीं, लेकिन क्या लग रहा साइकोलॉजिकली, अरे बहुत थक गए हम, बहुत थक गए। तो प्रॉब्लम देखो, इतने बड़े उम्र के व्यक्ति जहाज में जा रहे हैं और उनको 2 बार हार्ट अटैक आना मतलब मजाक नहीं है। तो भी उन्होंने क्या किया, भगवान के ऊपर में शरणागति। उन्होंने बोला कि प्रभु ये सब आपकी इच्छा है, मुझे न तो मेरे अंदर कोई भक्ति है, न मेरे अंदर कोई डिवोशन है, और न मेरे को कोई ज्ञान है। आपने मेरा नाम रख दिया भक्ति वेदांत। श्रीला प्रभुपाद का नाम क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रभुपाद भगवान को प्रार्थना कर रहे, बोले कि आपने मेरा नाम भक्ति वेदांत रख दिया, लेकिन मेरे को तो कुछ आता जाता नहीं है, मेरे को कुछ ज्ञान ही नहीं है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? श्रीला प्रभुपाद बोल रहे हैं। हाँ, और मुझे पता नहीं है कि इस नाम का वास्तविक क्या अर्थ है, मेरे को वो भी नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं कि ये जो अमेरिका के लोग हैं बेचारे सब गरीब है। गरीब बोले तो पैसों से गरीब नहीं है, आध्यात्मिक रूप से वो सब गरीब है। उनको कुछ भी मालूम नहीं है, ना उनको भगवान के बारे में मालूम है, न उनको सतोगुण मालूम है। वो कैसे गुण में रहते हैं? 24 घंटे मांसाहार में रहते हैं, 24 घंटे पर स्त्री गमन, नशा करते हैं, और उसके बाद में जुआ खेलते हैं। तो उन लोगों को मैं कैसे कुछ सिखा पाऊँगा, ऐसा भगवान से वो प्रार्थना कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि वो लोग कैसे बेचारे, उन्होंने अपना जो खुशी त्याग करके ये सब वो गलत कार्यों में लगे हैं। पता नहीं मैं उनकी क्या मदद कर पाऊँगा और मैं कैसे उनको करूँगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क शहर के एक जो ऐसा एरिया था जहाँ पर सब फालतू लोग रहते थे, जिनको कोई रेस्पेक्ट नहीं देता था, कोई उनका आदर सत्कार नहीं करता था, श्रीला प्रभुपाद वो एरिया में थे। क्योंकि देखो, पैसे वाला व्यक्ति अपने बिल्डिंग के अंदर रहेगा तो वो तो प्रभुपाद को अंदर आने देगा नहीं। तो जो लोग सड़क पे घूम रहे थे, जिनको दुनिया भर की नशे की आदत थी, वो लोगों के बीच में प्रभुपाद गए और उन्होंने क्या किया कि वो न्यूयॉर्क के अंदर में उन्होंने ऐसे हजारों जो हिप्पी थे, जिनको गलत आदतें थी, उनको सबको उन्होंने भगवान का भक्त बनाया। और फिर कुछ ही वर्षों के अंदर में श्रीला प्रभुपाद ने जो बुक थी, उनकी भगवत गीता, वो जो किताब है, वो उन्होंने पूरे अमेरिका में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। हजारों लाखों बुक है। आपको मालूम है कि श्रीला प्रभुपाद ने जो भगवत गीता लिखी है, अभी तक प्रभुपाद ने जब से उसको बांटना या उसको वितरण करना चालू किया है, तब से आज तक कितनी बुक उन्होंने पूरे विश्व में दी है? कितनी किताबें भगवत गीता विश्व में, किसी को मालूम है? 50 करोड़। कितनी है? 50 करोड़ भगवत गीता पूरे विश्व में। हमारे विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है। तो हर 16 आदमी के पास, 16वें आदमी के पास में श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता है। फिर वो भाषा उनकी अलग अलग है। भगवत गीता करीब 32 भाषाओं में। तो हर भाषा में ये जो बुक है वो है। और अगर 50 से 60 करोड़ लोग भगवत गीता खरीदते हैं तो ये वास्तव में एक चमत्कार से कम नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो 70 साल की आयु में, जिसके पास सिर्फ 40 रुपये थे, वो 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण कर सकता है। तो ये शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति भगवान से आती है। फिर उसके बाद में वो बोलते हैं कि यहाँ पर शास्त्र में प्रार्थना के बारे में क्या क्या महत्व है। शास्त्र में प्रार्थना का महत्व है क्या? तो ठीक है, हमको लगा ऐसा हो सकता कि भाई उनका लक अच्छा चला होगा इसलिए हो गया, ऐसा बोलेंगे ना।
जो नास्तिक लोगों को क्या बोलेंगे, हाँ उनकी तकदीर अच्छी थी वो मानते नहीं है भगवान को। तो फिर शास्त्र में क्या लिखा गया है उसके बारे में बोलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारी जो भगवान की भक्ति है वो 9 तरीके की 9 विधा भक्ति है, बराबर है। 9 विधा भक्ति में बोलिए कौन सी भक्ति है, जोर से बोलिए, एक एक धीरे धीरे बोलिए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, स्मरणम के बाद क्या बोले, बोल कुछ भी बोले रहे, दास्यम, दास्ता की भावना, और क्या है, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, फिर उसके बाद में साक्ष्यम बोल दिया, आत्मनिवेदनम जो कि बलि महाराज ने किया आत्मनिवेदन का। तो हम हमारे लिए जाने इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए सबसे इजी काम क्या है, आसान काम क्या है, श्रवण का, बराबर है। क्योंकि हमको कोई रेडीमेड ऐसा बोलता है और हमको श्रवण कर लिए तो भी हम भगवान के नाम में जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें से एक, उसमें कोई भी 9 विधा भक्ति में से अगर एक भी कोई भक्ति की प्रक्रिया को अपनाता है और उसको बहुत ही गंभीरता से करता है तो वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। तो अम्बरीश महाराज जो थे वो कितनी भक्ति करते थे, वो उनकी जो भक्ति थी वो 9 विधा भक्ति थी, 9 के 9 प्रोसेस करते थे कौन, अम्बरीश महाराज। तो यहाँ पर जैसा हम भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना, हमने श्रवण करना श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का, उसमें क्या होगा, भगवान को हम स्मरण करेंगे। फिर उसके बाद में भगवान की हम पाद सेवनम, जैसे लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती है, हम भी सेवा करना है। अर्चनम, वंदनम, भगवान को वंदन करना है। उसके बाद में भगवान के दास्य भाव में रहना है, साक्ष्य भाव में रहना है। दास्य भाव में कौन है, हनुमान जी बहुत भगवान की सेवा करते हैं। साक्ष्य भाव में कौन है, अर्जुन भगवान के साक्ष्य भाव में। आत्मनिवेदन में कौन है, बलि महाराज जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को त्याग किया। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी श्रवणम सबसे अच्छा किसने सुना, भागवतम, परीक्षित महाराज, बराबर है। और सबसे अच्छा उसका कीर्तनम, भगवान की कीर्ति किसने सुनाया, सुखदेव गोस्वामी। तो अब मेरे को ये बताओ कि सुखदेव गोस्वामी बड़े या परीक्षित महाराज बड़े, दोनों एक समान है, जो फल है दोनों का एक समान है। मान के चलो अभी मेरे को यहाँ पर प्रवचन की सेवा है और मैं प्रवचन अगर बोलता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे को ज़्यादा फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो सुनने वाले हैं उनको भी उतना ही फल मिलने वाला है, जो बोलने वाला है उसको भी उतना ही फल मिलने वाला है, जो माता जी प्रसाद बना रही है उनको भी उतना ही फल मिलने वाला है, और जो इसको साफ सफाई करने वाला है उसको सबसे ज़्यादा फल मिलने वाला है। समझे क्या? भगवान क्या करते हैं, जो लोग सामने बैठते हैं उस पर ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, जो पीछे काम करते हैं उस पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जो भक्त सेवा ऐसी करते हैं कि उनका नाम भी किसी को पता नहीं चलता, तो सबसे ज़्यादा भगवान का जो कृपा है, भगवान की कृपा है उनको मिलती है। अब जो प्रभु जी या माता जी इसको साफ सफाई कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि चलो अग्रवाल प्रभु, देवमती प्रभु प्रवचन दे रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा पुण्य है। ऐसा नहीं है, हमको आपसे बहुत कम मिलने वाला है, आप लोगों को सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। तो ऐसा जो भी आप सेवा करेंगे 9 विधा भक्ति में, कोई भी सेवा आप करेंगे तो उसका आपको पुण्य मिलने वाला है। अब यहाँ पर हम कुछ 1-2 उदाहरण लेंगे कि प्रार्थना किसने किसने किया था। तो कुछ प्रार्थनाएं हैं इसके अंदर में जो हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमको ये मालूम होना चाहिए। जैसे अभी सबसे पहला उदाहरण हमने किसका लिया था, अभी श्रीला प्रभुपाद का लिया, बराबर है। लेकिन हमको क्या आदत है, हमको इस पर विश्वास बैठता नहीं है। हमको क्या लगता है, अरे नहीं, हो सकता है प्रभुपाद जी का कुछ चल गया होगा। तो शास्त्र में क्या उदाहरण है, गजेंद्र का उदाहरण। कितने लोगों को मालूम है गजेंद्र कौन है, हाथ ऊपर करो। गजेंद्र किसी को ज़्यादा मालूम नहीं है। तो गजेंद्र कौन था एक्चुअल में, कौन था, हाथी था। गजेंद्र हाथी था। और
वो क्या हुआ, अपने परिवार के साथ में, उसके साथ 3-4 हथेली और 10-15 बच्चे ऐसे जाकर के एक सरोवर में वो क्या कर रहे थे, स्नान कर रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए कि हाथी को स्नान, पानी बहुत अच्छा लगता है नहाने के लिए। हमने देखा है ना, हाथी की जो चमड़ी रहती है उसको बहुत अच्छा लगता है पानी में, जल में स्नान करने में। तो वो क्या कर रहा था, अपने पूरे परिवार के साथ में वो जल में स्नान करने के लिए, बहुत ही सुंदर सरोवर था, वहाँ पर चला गया। लेकिन तभी क्या हुआ, जब वो स्नान करके बाहर निकल रहा था तो उसके बाकी के परिवार वाले तो बाहर निकल गए, लेकिन उस सरोवर में बहुत बड़ा शक्तिशाली मगरमच्छ था। तो उस मगरमच्छ को मराठी में मगरमच्छ, हाँ मगर, ठीक। तो एक मगर था, उस मगर ने क्या किया, वो उस गजेंद्र का उसने पैर जोर से पकड़ लिया। अब आपको मालूम है कि जो हाथी है वो थलचर है, उसकी शक्ति जमीन के ऊपर ज़्यादा रहती है, लेकिन मगर कैसा है, जलचर भी है थलचर भी है, उसको हिंदी में बड़े उभयचर दोनों तरफ रहता है, लेकिन उसकी शक्ति ज़्यादा कहाँ रहती है, पानी के अंदर। तो उसने क्या किया, इतने बड़े हाथी को जोर से पकड़ लिया। अब वो हाथी बेचारा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। बहुत देर तक उसने क्या किया, दोनों का युद्ध हुआ। वो तो ऐसा बता रहे हैं कि 1000 साल तक युद्ध चला उस समय के। अब वो सतयुग था, जब लाइफ कितनी थी, 1 लाख साल की थी उनके हिसाब से 1000 साल ज़्यादा नहीं है। तो बहुत उसने प्रयत्न किया, लेकिन वो छूट नहीं पाया। तो ये जो हाथी था वो पिछले जन्म में वो एक बहुत बड़ा राजा था, इंद्रद्युम्न महाराज। तो उसने क्या किया, उसको एकदम दुख के समय उसको पिछला जन्म याद आया, और वो क्या किया, भगवान की वो स्तुति करने लगा। तो भगवान की वो बहुत जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, और भगवान को हाथ जोड़ के बोलने लगा कि प्रभु आप मेरे को यहाँ पर आकर के छुड़ा लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके तुरंत वो उनके गरुड़ जी के ऊपर में बैठ करके वो आए, और उन्होंने क्या किया, उस गजेंद्र को वहाँ से छुड़ा लिया, और छुड़ा करके उसकी जितनी दिल से सच्ची प्रार्थना थी उस वजह से प्रसन्न होकर के भगवान उसको भगवत धाम ले गए। तो यहाँ पर महाराज ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि हम सब लोगों की भी हालत उस गजेंद्र के जैसी नहीं है। कैसे है? हमारी हालत भी गजेंद्र के जैसी है। मगरमच्छ के रूप में हमारे को किसने जकड़ा हुआ है? काल रूपी मृत्यु ने हमको जकड़ा हुआ है। काल रूपी मृत्यु ने। कोई बोल सकता है क्या कि हमको मृत्यु डेफिनेटली इतने साल के बाद ही आई, ऐसा बोल सकते हैं? कोई ऐसा छाती ठोक के बोल सकता है क्या कि 100 वर्ष झाले की लगेच मी जाणार वरती, तोपर्यंत मला काहीच होणार नाही, ऐसा है? बोल सकता है कोई? हाँ? तो कोई भी हम बोल नहीं सकते। एक बच्चा जब पैदा होता है तो जो बड़े बड़े ज्योतिष है वो उसके बारे में भविष्यवाणी भले ही गलत कर दे, लेकिन एक साधारण व्यक्ति भी एक भविष्यवाणी कर सकता है, कर देता है कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ना, इसकी कभी न कभी तो मृत्यु होने वाली है, बराबर है? तो महान कौन हो गया? वो साधारण आदमी। तो भगवान क्या बोलते हैं कि छोटा भी आदमी सही हो सकता है, और जो कला में निपुण है वो भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी अवस्था कैसी है? हमारी अवस्था उस गजेंद्र हाथी के समान है जिसको काल ने जकड़ा हुआ है। हमको किसने जकड़ा हुआ है? काल रूपी मृत्यु ने हमको जकड़ा हुआ है। हमको पता नहीं है हमारे को कब मृत्यु आने वाली। जैसे गजेंद्र भी बहुत मजा कर रहा था, परिवार के साथ में नहा रहा था, सूट से एक दूसरे के ऊपर में होली खेल रहे थे वो बहुत मजे से, हाँ? लेकिन सडनली क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, उसको मगर ने पकड़ लिया, और उसके कारण वो भयंकर पीड़ा में आ गया। तो हमको भी मगर रूपी काल किसी न किसी तरीके से कब जकड़ेगा हमको मालूम नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, 24 घंटे हमने हमारे भौतिक कार्य करते हुए हमने हमारी चेतना को भगवान के स्मरण में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के श्रवण में हमें लगाना चाहिए। देखिए हम ऐसे बहुत बड़े भक्त तो नहीं है
कि हम आत्मनिवेदनम बलि महाराज के जैसा, साख्यम अर्जुन के जैसा कर सके, पाद सेवनम कर सके लक्ष्मी जी के नाम। तो वो छोटे मोटे सड़क छाप लोग हैं, हमको जितना आता जाता नहीं है, पर हम एक काम कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं, बराबर है। तो कलयुग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? श्रवणम, जो कि आप लोग अपना इतना समय निकाल करके यहाँ पर सुनने के लिए आए, तो ये सबसे बड़ी सेवा है। तो श्रवण हमको करना चाहिए। तो भगवान, हाँ, और एक लास्ट में छोटा सा श्लोक है भगवद गीता का, बहुत सुंदर श्लोक है, उसके बाद हम हमारा यहाँ पे क्लास हम विराम लेंगे। एक का श्लोक है भगवद गीता का 2.40 एक श्लोक है, उसमें भगवान क्या बोलते हैं? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्राणवायु न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भया। भगवान क्या बोलते हैं कि जो मुझको पाने के प्रयास में या मेरी भी भक्ति के प्रयास में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, अगर कोई व्यक्ति उसमें थोड़ा सा भी प्रयत्न करता है तो वो अपने जीवन के जितने भी भय है, जितने भी खतरनाक भय है, उससे वो मुक्त हो जाता है। तो अब इसका अर्थ स्वल्पस्य मतलब थोड़ा भी। अभी आप उदाहरण करो कि आपको माला करते हैं, ठीक है, माता जी लोग कितनी कितनी माला कर रहे हैं अभी? बोला जरा, आप इस बंद करा, कौन कितनी माला करता, कितनी माला करता माता जी? थोड़ा नहीं बोल, माता जी कितनी करता? 10 बस। आणखीन कोण माता जी करतात? माता जी हे नुसतं इथनं ऐकायचं, इथनं काढायचं काही होणार नाही। तुम्ही जेव्हापर्यंत भगवंताचं जपमाळ करत नाही तेव्हापर्यंत आपण किती प्रयत्न केले, ठीक आहे, थोडासा तुम्ही प्रयत्न केला त्याचा तुम्हाला फळ भेटणार आहे, परंतु तुम्हाला जास्त फळ केव्हा भेटेल? जेव्हा तुम्ही भगवंताचं नाव घेणं सुरू करा। यहाँ पे भगवान क्या बोलते हैं कि अगर आपने अपने जीवन में 70% भक्ति की और आपकी मृत्यु हो गई, तो जब आप दूसरा जन्म लेंगे तो आपको भगवान क्या करेंगे? डायरेक्ट 71% से चालू करेंगे। अभी आपके बैंक के अंदर में 5 लाख रुपए है, और हमारी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में वो 5 लाख मिलने वाले हैं क्या अपने को? कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? कुछ भी नहीं है क्या? वो ऐसा इसके जिसमें एक शेती की कीमत 1 कोटी की होती है, पुढच्या जन्मात ते शेती त्याला परत भेटली, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो हमारा ये जो भौतिक जगत में हम जितना भी पैसा है, जो भी हमारा है, वो यही रहने वाला है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं? तुम जो भी नाम जप करेंगे, माला करेंगे, वो क्या होगा? अगले जन्म में मेरे साथ जाने वाला है। अभी आप एक बात सोचो, एक बच्चा पैदा होता है, बराबर है, वही समय है, वही तारीख है, वही वार है, वही काल है, वही सब चीज़ है, लेकिन एक राजा के घर में पैदा होता है, एक भिखारी के घर में पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। अगर हमको अगला जन्म हमारा सुधारना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो माता जी पे आप लोग व्यस्त नहीं है कि भगवान की माला नहीं कर सकते। ये सब आप लोग क्या है, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं खेतों में, लेकिन बाकी बहुत आप आध्यात्मिक रूप से आलसी। तो हमको खेत में भी आप रहते हैं, उसके बाद में आप कभी भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, वहाँ पे माला करो। थोड़ा देर आप विश्रांति करते हैं, वहाँ पे माला करो। स्वयंपाक करताना तुम्ही माळा करू शकता किंवा जब माला ऐकू शकता। अभी इतने सारे मोबाइल है घर में, सबके पास मोबाइल है। आपको नहीं भी आता तो बच्चों को बोलो जब माला लाए, सुनो। तो उससे क्या होने वाला है? आप जो भोजन बना रहे हैं ना, वो भोजन भी सात्विक होगा। सात्विक भोजन जब आप आपके परिवार वालों को दोगे तो उनके मन में कोई भी गंदी भावना नहीं आने वाली है, सब उनके मन में पवित्र भावना आने वाली है। तो आपके पूरे परिवार में, आपके पूरे समाज के अंदर में जितना भी क्राइम को क्या बोलते हैं, गुनहगारी जो प्रवृत्ति है ना गुनहगारी की, वो धीरे धीरे कम होने वाली है। लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ में कोई है ही नहीं। हम इधर आए, प्रवचन सुने, प्रसाद लिए, मतलब हम बहुत बड़े तपस्वी बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए। अरे कुछ नहीं बने हम।
हमको माला करना है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ये ऐसा नहीं है, मान के चलो मेरे को एक बार क्या हुआ, लोगों ने पूछा, अरे बोले आप सवेरे घूमने के लिए आते क्या? मैं क्या करता था, 5-7 दिन में एक बार घूमने जाता था, और मैं क्या करता था 8वें दिन 3-4 लोगों को बोलता था, अरे क्या भैया तुम तो घूमने को आ रहे नहीं है अभी बहुत देर से। तो क्या होता था, 5 में से 2 लोग मेरे को बोलते थे, अरे रोज आ रहा ना, तुम ही नहीं दिख रहे। बाकी के 3 बोलते थे, अरे हो हमसे यार घोड़ा नहीं। उनको क्या लगता था कि मैं रोज आ रहा है, बराबर है। फिर बाद में कुछ लोगों को मैंने बोला कि यार अभी मेरे से घूमना नहीं होता, मैंने आदमी को रखा घुमाने के लिए, मेरे ब्याह पे आदमी घूम जाए तो उससे मेरे शरीर को कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अभी आप माला के लिए बोलेंगे कि मेरे पतिदेव ने माला किया, मेरे सास ने माला की, तो उसका फल आपको मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है, आपको खुद को ही करना पड़ेगा। फिर आप ये मत बोलना सबको कष्ट आएंगे, और आम्ही इस्कॉनमध्ये जातो, एवढं आम्ही भक्ती करतो, त्या अग्रवाल प्रभूजी बोर मारतात तरी बसतो त्यांच्या लेक्चरमध्ये, तरी काही फरक नहीं। ऐसा तो अग्रवाल प्रभु के लेक्चर से तो कुछ होने वाला नहीं है। कैसे होने वाला है? अपनी जप माला से होने वाला है, नाम कीर्तन से होने वाला है। तो आप क्या करो, किसी न किसी प्रकार से जप माला, भगवान का जो हरे कृष्ण मंत्र है वो सुनो। आपसे नहीं होता तो मोबाइल के ऊपर में लगाओ, बच्चे को बोलो श्रील प्रभुपाद का जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप करो। श्रील प्रभुपाद ने ऐसा ही कुछ सपने में आके नहीं हुआ कि ऐसा मंत्र बोलो, अपने शास्त्रों में आपने राम कृष्ण हरि गाया, हम हरे कृष्ण गाए, बात दोनों की एक ही है, बराबर है। तो आज के हमारे इस एकादशी के अवसर पर हमने क्या किया कि प्रार्थना में क्या शक्ति रहती है, हम उस टॉपिक के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। अगर महाराज ये बोलते हैं कि उनकी बोलने की पात्रता नहीं है तो मेरी तो पात्रता है नहीं, तो आप सब लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना, लेकिन केवल सुनने से काम नहीं होने वाला है। आप आज एकादशी के दिन प्रतिज्ञा करिए कि कल से हम कम से कम एक माला करें। एक माला करना कुछ भी बड़ा नहीं है। आप ध्यान रखिए, मरने के समय 40,000 बिच्छू जैसा काटते हैं ना, उनके डंक का वैसा दर्द होता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कितने बिच्छू? 40,000 बिच्छू डंक मारते हैं ना, उतना दर्द होता है। वो दर्द बचाना है हमको, तो उसका एक ही इलाज है, वो है भगवान का नाम जप करना। मरने वाले दोनों हैं, भक्त भी मरेगा और जो भक्त नहीं है वो भी मरने वाला है। लेकिन मैंने उदाहरण क्या बताया था, एक बिल्ली का बच्चा, और बिल्ली का बच्चा क्या करता है, वो उसके माता के मुंह में रहता है, बराबर है, तो उसके वो बच्चा बड़ा अपने आप को एंजॉय करता है, आनंदित रहता है। और वही बिल्ली जब एक चूहे को पकड़ती है तो क्या होता है, चूहा तड़पड़ करता है। तो वैसा हमारी हालत है कि मरना तो सबको है, बिल्ली के बच्चे को भी मरना है, चूहे को भी मरना है, लेकिन हम कैसे मरेंगे उसके लिए हमको कुछ प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो हम जो ये कथा सुनते हैं, ये सुनते हैं, अभी आपको क्या लगता है, अभी कभी माला चालू करेंगे? लोग हमको बोलते हैं बुढ़ापे में चालू करेंगे। अरे हम बोलते हैं भगवान को जो फूल देते हैं आप, वो ताजे फूल देते हैं कि बासी फूल देते हैं? ताजे, बराबर है। लेकिन भक्ति में हम हमेशा ताजे ही रहते हैं, भले आपकी कुछ भी उम्र हो। आपने अंतिम समय में भी भगवान का नाम लिया तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, जैसे अजामिल गया था। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, हमको रोज उसका प्रयास करना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो ही हम कर पाएंगे। तो आज से माता जी कम से कम एक माला, जो माता जी कुछ भी नहीं कर रहे उन्होंने प्रण करना है। और हमारे देवपति प्रभु या कैलाश मुरारी प्रभु के पास में जप माला है और वो थैली है, वो गिन के चालू करना है। नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ पर आएंगे, जो हमको सोने का सिक्का हमको मिलने वाला है, तो हमारे को काय का मिलने वाला है? प्लास्टिक का। अभी आप क्या कर रहे हैं, खाली प्लास्टिक सुन रहे, उसमें खुश हो रहे। भगवान बोल रहे हैं अरे सोने का लेके जाओ, 90,000 रुपये तोडायचा भाव झाला आता, तुम्हाला 90 पैसे कशाला पाहिजे प्लास्टिक? 90,000 रुपये तोले के सोने की जगह तुमको 90 पैसे का मिल रहा, तुम उसमें खुश हो। ऐसा नहीं है। हमको क्या करना है, ये कथा के माध्यम से हमको हमारे भक्ति भाव में जागृत होकर के हमको भगवान का नाम लेना है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।